हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं भेमिया से प्राइवेट शिक्षक संजय जी, उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। संजय जी, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका जी। जी आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। तो ये बताइए जी, आप भेमिया से आप हमको मौका देने के लिए। जी जी बिल्कुल। ये चीज़ बताइए संजय जी, आप भेमिया गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप किस शिक्षा जो आप बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ से किस क्लास तक पढ़ाए जा रहे हैं, ये चीज़ आप डिटेल्स बताइए। सर हम 4 to 12 तक पढ़ाते जी, हैं। तो 4 से लेके 12 तक आप बच्चों को शिक्षा देते हैं। बताइए सबसे पहले जी हमारे चैनल में आप सभी दर्शक और सभी स्टूडेंट जो भी आप संजय जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जितना भी हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, प्यार भरा नमस्कार। और आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि शिक्षाओं को लेकर कुछ खासियत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बात करेंगे संजय जी से। संजय जी बताइए, आप सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पढ़ाते हैं बच्चों को? सर मैथ और साइंस। तो जी, तो सबसे पहले बताइए, आप वहाँ का जो बच्चों को आप कोचिंग में टीचिंग करते हैं, कितने बच्चे हैं आपके साथ वहाँ पे पढ़ाते हैं आपके कोचिंग सेंटर में, और आप कोचिंग सेंटर का नाम क्या, आप डिटेल्स बताइए। सर मेरा कोचिंग सेंटर का नाम है मार्गदर्शक क्लासेस, और यहाँ सर हम लगभग 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो आप कब से आप कोचिंग सेंटर को जो आप शुरुआत की हैं, कब से आप शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाने का, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं? सर हम पिछले 5 सालों से पढ़ रहे हैं, 2018 से। 2018 से आपने अब तक 2022 तक शिक्षा का बरकरार चालू है। तो बताइए जी, आप बच्चों को किस क्वालिटी में पढ़ाते हैं? लेकिन जैसे कि आप 12th का ले लीजिए, तो आप 10th का ले लीजिए, 10th का आपका हाईएस्ट कितना नंबर है आपका बच्चों का? सर इस बार का मेरा सर हाईएस्ट नंबर है 356 नंबर, जो कि यहाँ हमारे हड़ार पंचायत के स्कूल टॉपर जी। तो एक चीज़ बताइए, 2008, 9, 7 में कभी कोई भी कोचिंग संस्थाओं से पढ़ के इतना नंबर प्राप्त किए थे, या आप फर्स्ट में ही 356 नंबर आपको बच्चों ने इतने नंबर अंक प्राप्त किए 10वां रिजल्ट में? सर पिछले साल से एडमिशन चालू था सर स्कूल में, जो कि यहाँ बहुत स्टूडेंट थे, लेकिन मेरा ही कोचिंग का स्टूडेंट 356 लाकर और यहाँ का स्कूल टॉपर बने। तो एक चीज़ बताइए, आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं किस ऋतुआ से पढ़ाते हैं, और किस जो रटवाने वाले आप पढ़ा रहे हैं, या आप उसको क्वेश्चंस को गाइडलाइंस या क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा समझाइए। आप सर क्वेश्चन को गाइडलाइन और समझाने का, मैथ सर रटा नहीं जाता। जी, ये चीज़ बिल्कुल आपने कहा, मैथ कभी रटा नहीं जाता है उनको। तो फिर क्या बच्चों को मैथ कैसे याद किया जाएगा? उनको किस नज़रिए से देखते हैं और किस क्वालिटी से आप पढ़ाने के प्रयास करते हैं? सर बेस, फार्मूला और ट्रिक्स। तो आपने कोई मैथ के बारे में एक ऐसा आसान तरीका से आप बताने की आप कोशिश कीजिए, ताकि कोई भी चीज़ आसानी तरीके से, बड़े बड़े सवाल होते हैं मैथ में, जब स्टूडेंट जाते हैं ना एग्ज़ाम में, उनकी टेंशन इतनी हो जाती है कि जी सब मैथ का सवाल इतनी बड़ी आ गई, उसको कैसे सोल्यूशन करें, कैसे क्या। अक्सर लोग मैथ में ही क्रॉस करते हैं। आप देखे होंगे 2006 से 7, 8, 9 ईस्वी में अगर आपको जुड़ा, अगर आप तुलना किया जाए तो अक्सर मैथ में ही क्रॉस करते हैं। लेकिन आप देखिए सर, मैथ बोलिए। जी बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? मैथ जी, मैथ को जो है सर फार्मूला के तहत और उसे ट्रिक्स के द्वारा आप समझिए, आपको मैथ आसान लगेगा। आप अगर चाहिएगा कि इसको हम रट के रखेंगे तो आपका बस की बात नहीं होगा। तो फिर आप मैथ रटाए नहीं जाते हैं, आप उनको अपने हिसाबों से, उसने फार्मूलों के द्वारा उनको बच्चों को आप समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं जी, अपने लैंग्वेज में। जी। तो संजय जी एक चीज़ बताइए, आपकी जो पढ़ाई की जो वहाँ का माहौल है, कैसा माहौल है? माहौल सर यहाँ ये जो सर ग्रामीण क्षेत्र है सर, और यहाँ ट्यूशन का बहुत अभाव था सर। हम लोग यहाँ से नहीं पढ़े, कटोरिया देवघर जाके सर पढ़े, और यहाँ हम लोग कोचिंग चालू किए, और धीरे धीरे शिक्षा डेवलप हो रहा है। तो एक चीज़ बताइए, अब अक्सर एक क्वेश्चन हमेशा हम लोग पूछते हैं और आते रहते हैं कि सरकारी जो स्कूल होती है ना, उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये चीज़ आप लोग ही पता है, और पूरी दुनिया को, पूरा अपने बिहार वासियों को पता है, क्योंकि जितनी घटिया पढ़ाई अभी सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं ना, तो सब जितना भी स्टूडेंट है सब प्राइवेटों में निर्भर करते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? जी
प्राइवेट के बारे में सर, आप सरकारी स्कूल में बच्चे लोग उतनी शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, इसके वजह से लोग प्राइवेट में ज़्यादा ध्यान करके अपना शिक्षा का नॉलेज लेते हैं, जो कि सरकार ने करोड़ों लागत से शिक्षाओं को वेतन देती है, सरकार उनको पूरी तरह से सारा तनख्वाह देती है शिक्षकों को, उतना क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ पाते हैं, प्राइवेटों में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? प्राइवेट में इसलिए क्योंकि प्राइवेट में उसको अपने लायक का टीचर मिलता है सर, वहाँ उसको, और सरकारी स्कूल में सर उसको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। सरकार ने कंपटीशन लेवल पे शिक्षकों को 40 से 50 हज़ार तनख्वाह देती है, तनख्वाह दे रहे हैं ना जी। तो आखिर क्यों जो शिक्षा को उतना नहीं इंटरेस्ट पड़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, या उसकी नॉलेज उतना नहीं दे पा रहे हैं? क्या आखिर क्या चीज़ दिक्कत आ रहा है? आखिर क्यों लोग, अक्सर लोग देखते हैं, हमें भी अपने बच्चों को लोग पढ़ाते हैं ना, प्राइवेट स्कूलों में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि पढ़ाई वहाँ पे अच्छी होती है। क्योंकि आखिर मैं ये सवाल आपसे यही मैं करना चाह रहा हूँ, आखिर सरकार तो दे रही है ना जी, उनको तनख्वाह दे रही है, सारा चीज़ व्यवस्था दे रही है, कितनों करोड़ों से उसको स्कूल बनाया जाता है, लेकिन उतना शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है। प्राइवेट में क्यों पढ़ना चाहते हैं अक्सर लोग, और गार्जियन लोग भी अक्सर पढ़ाने की कोशिश प्राइवेटों में ही किया जा रहा है। जी सर, बिल्कुल आप बोले, क्योंकि सरकारी स्कूल जो है सर, वहाँ से पढ़कर स्टूडेंट जो है अच्छा नहीं कर पाता, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाता है कि वहाँ का जो है सर स्कूल में सारा पढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ अलग रुतबे से पढ़ाया जाता है, और हम लोग जो है सर अपने लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, ठीक है सर। तो इसलिए यहाँ का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या कोचिंग हो जो भी है सर, इसलिए यहाँ का लोग अक्सर कोचिंग पढ़ना चाहते हैं। तो अभी आपके पास फिलहाल अभी कितना स्टूडेंट है इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ इन ईयर्स 2022, जो आप इस 2022 में आप बैच खोले हैं, कितना अभी तक स्टूडेंट आपका 1 से लेकर 12 तक पढ़ाते हैं? तो 1 की जनसंख्या कितनी है, और 12th और 10th की ज़्यादा अक्सर फोकस किया जा रहा है, 12वीं और 10वीं की कितना स्टूडेंट आपके पास अभी अवेलेबल में है? अभी सर 10 वो मेरे पास 10th का स्टूडेंट है, ठीक है सर, और 8-10 स्टूडेंट 12 और 11th का है। तो आप 12th स्टूडेंट को जो आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ आर्ट्स वाले को पढ़ा रहे हैं आप? सिर्फ आर्ट्स वाले को। तो कहने का अर्थ हुआ, हमारे भेमिया से संजय सर जी हमारे चैनल पे जुड़े थे, और जितना भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट संजय सर से कीजिए, ताकि 10वां और 12वीं की जो पढ़ाई होती है अपनी, और कोई रटनतम विद्या नहीं होती है, इनके पास समझाने की कोशिश करते हैं और आसान तरीके, सरल तरीके से समझाने की प्रयास करते हैं, ताकि हर स्टूडेंट को इनको समझने की क्षमता हो सके। तो बताइए संजय जी, और आप क्या जो आपने जो फीस रखे हैं, फी 10th क्लास का, वो क्या फीस है आपके पास? सर यहाँ मेरे पास 10th का फी सर 300 रुपया पर मंथ, और 12th का? 12th का भी सर 300। सबसे कम बजट में पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उतनी गरीब परिवार, हर गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उतनी लोग जो मार्केट में आप देखे होंगे 1000-2000 पर महीना लेते हैं, लेकिन हमारे संजय सर जो है एक गरीबी स्थिति को देख करके एक बजट अपनी जारी करते हैं, 300 और 400 के बजट में ही 10th क्लास को स्टूडेंटों को शिक्षा देती है, और काफ़ी अच्छा अंक भी इनके पास प्राप्त होते हैं। लेकिन बताइए सर, आप जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं काफ़ी खुश ही आते होंगे जब रिजल्ट आते होंगे? जी जी बिल्कुल। तो संजय जी, काफ़ी तो बातों पे हम लोग चर्चा किए, तो इस वक्त आपसे हम विदा लेना चाहते हैं। संजय जी, फिर कोई अगर ऐसे आपसे कुछ बात हमें रखने पड़ेंगे तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस वक्त आपसे मैं विदा लेना चाह रहे हैं संजय जी। तो इसमें हमारे चैनल पे टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त आप विदा ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss